11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स इक्वल टू प्रूव करना है आपको पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका टेन इनवर्स है, इसलिए इसको आपको बदलना पड़ेगा टेन थीटा में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। मतलब जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है तो उसके बदले में केवल हम एंगल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको टेन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर x के प्लेस पर cos 2 थीटा को पुट कर रहे हैं। तो x इक्वल टू cos 2 थीटा मान लिए, 2 थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x लिख सकते हैं। इस दो को इसके बाय में दे दिए तो थीटा का वैल्यू निकाल लिए हैं हाफ cos इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पर इसमें जहाँ पर x है वो सब में आप cos 2 थीटा को पुट कर दीजिए। तो x के प्लेस पर cos 2 थीटा रखिए, यहाँ भी x के प्लेस पर cos 2 थीटा, यहाँ भी x के प्लेस पर cos 2 थीटा और यहाँ भी x के प्लेस पर cos 2 थीटा रख दिए। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा आया, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है और इसको फार्मूला वाले बुक पर भी आप एक बार देख लीजिएगा। 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 माइनस cos 2 थीटा को यहाँ रख दिए 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा के बदले 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा के बदले रख दिए 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इस पर से स्क्वायर रूट को खत्म कीजिए। तो 2 का तो रूट नहीं निकल सकता है, इसलिए 2 को रूट के अंदर में ही रखे हैं। इसका स्क्वायर रूट खत्म कर दिए, cos थीटा हो गया। यहाँ भी 2 पर से रूट हटेगा नहीं, sin थीटा हो जाएगा। यहाँ भी रूट 2 cos थीटा, यहाँ रूट 2 sin थीटा। अब इसमें देखिए आप रूट 2 को कॉमन ले सकते हैं ऊपर में भी और रूट 2 को आप नीचे में भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ आपका जो है आपका यहाँ पर रूट 2 कॉमन लेंगे तो ये रूट 2 और ये रूट 2 आपका कट जाएगा। तो इस रूट 2 को काट दिए तो यहाँ आपका बचा टेन इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। अब इसमें ऊपर में भी cos थीटा से भाग दे दिए और नीचे भी इसमें cos थीटा से भाग दे दिए। अब ये cos थीटा जो लिखा हुआ है ये इसके नीचे भी लिखा हुआ है, ये इसके नीचे भी लिखा हुआ है। तो दोनों के नीचे cos थीटा को लेते गए, अलग अलग कर लिए एक तरह से। इसमें भी cos थीटा को अलग अलग कर लिए हैं। ये cos जब आपका कटेगा तो इस दोनों को काट कर 1 लिख सकते हैं, इस दोनों को भी काट कर आप 1 लिख सकते हैं। तो 1 हो गया। sin बटे cos को आप tan थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 1 इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। अब देखिए आप लोग को पता है कि tan 45 डिग्री को 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर जो 1 है उसको tan पाई बाय 4 हम लिख लिए माइनस tan थीटा लिखे, ठीक, 1 प्लस। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है तो इसमें क्या है, 1 है लिखा हुआ, तो इस 1 को हम यहाँ लिख लिए tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। अब देखिए ये आपका एक tan a माइनस b का जो फार्मूला होता है वो tan a माइनस b वाले फार्मूला पर सेट कर रहा है। tan a माइनस tan b मतलब यदि आप एक को a समझते हैं और एक को b समझिएगा तो tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b का फार्मूला है जो कि tan a माइनस b का है। तो इसको आप लिख सकते हैं tan a माइनस b मतलब पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब देखिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका सेम हो गया, इसलिए इसके बदले में केवल
सकते हैं, तो π/4 माइनस थीटा को ले लिए और यहाँ आप थीटा का वैल्यू हाफ कॉस इनवर्स एक्स निकाल के रखे, यहाँ रख दिए। यह आपका प्रूफ हो गया, RHS के इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू आपको प्रूव करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसका LHS ले लिए हैं। LHS आपका है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसमें से देखिए कि आप कॉमन क्या ले सकते हैं। तो ऊपर में देखिए आप 9 कॉमन ले सकते हैं और नीचे आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ आपका बच गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए इस π/2 को आप क्या लिख सकते हैं। π/2 को आप साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हम पढ़ाए हैं एक फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब आप फॉर्मूला को थोड़ा समझिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। मतलब जब दोनों का थीटा सेम लिया जाए और उसको सम के फॉर्म में लेते हैं, तो उसके बदले में π/2 हम लिख सकते हैं। तो इस π/2 को लिख दिए साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3, तो मेरे पास पहले से था। अब देखिए यहाँ साइन इनवर्स 1/3 है और यहाँ माइनस साइन इनवर्स 1/3 है, दोनों आपका कट जाएगा, तो बच गया 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 हो गया। अब देखिए आपका जो आंसर है वो साइन में लाना है और अभी आपके पास कॉस के फॉर्म में आया है, तो इस कॉस को कन्वर्ट कर दीजिए साइन में। तो आप लोग पाइथागोरस रूल से आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आसानी से कन्वर्ट करती हैं। तो इसमें कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा लीजिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 ले सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, b/h, तो b का वैल्यू 1 है, h का वैल्यू 3 है, तो और p का वैल्यू आपको निकालना है। अब पाइथागोरस रूल क्या है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। वैल्यू को पुट करके हम p का मान निकालने, p² इक्वल टू 8 आया है, तो p इक्वल टू 2√2 साइन थीटा आपको लिखना है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h। p का मान रख दिए 2√2, h का मान रख दिए 3। इसको इनवर्स में लिखिएगा तो साइन इनवर्स 2√2/3 इक्वल टू थीटा हो गया। मतलब कॉस इनवर्स 1/3 को आप साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स 2√2/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से ले लिए 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, कॉस को लिख दिए साइन इनवर्स 2√2/3। ये RHS के इक्वल हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ दिया है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x है दिया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x लिए। देखिए इसमें एक फार्मूला को हम यूज कर रहे हैं और वो फार्मूला है आपका 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस x²। मतलब कि यदि 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में ओनली कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इस फार्मूला को यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए आपका उसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स। इतना को मान लीजिए कि हाँ x समझ ले, तो ये 2 tan इनवर्स x वाले फार्मूला पर
इसका एक एक साइन हम बदल लिए हैं, काट लिए हैं। तो यहाँ आपका 2 भी कट रहा है, तो यहाँ cos x, यहाँ एक साइन आपका बचा हुआ है, साइन x हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक बचा। cos बटे साइन को आप cot लिख सकते हैं, और इस 1 को आप cot 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि cot 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो cot 1 को cot 45 लिखे हैं, इसका cot भी हट गया, x का वैल्यू आपका 5/4 आ गया, ठीक है।